आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म में दो ही श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। भक्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको श्रवण जरूर करें, ये मेरी आपसे विनती है। अतः भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता, नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं, अर्थात सम्मिलित हैं। और इन सब की व्याख्या करके मूल पाठ में की गई हैं। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही परम पूर्ण परम ब्रह्मा या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्यपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे ही पूर्ण हैं। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन हैं। ब्रह्मा सूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या है, सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा भगवान का प्रभाव में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर हैं। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वर है, परम है, कृष्ण है, सच्चिदानंद है, विग्रह अनादि रादि गोविंद है, सर्व कारणम अर्थात गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही आदि के कारण हैं और सत्य चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत्य अर्थात शाश्वत स्वरूप की अनुभूति हैं। परमात्मा सत्य चित्त शाश्वत ज्ञान की अनुभूति हैं, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति हैं, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं। जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं परम सत्य को निर्वेश मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में भी की गई है। नित्यो नित्याना चेतन अस्य चेतना नाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन है, अर्थात निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घट कर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य या अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। भक्तों, आज की भूमिका की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या आगे करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी आपसे विनती है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरी ये जो भगवत गीता की भूमिका की व्याख्या का श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।